व्हाट्स अप गाइस, दिस इज कौशल यादव और आज हमने तीनों बाइक्स का कंपैरिजन करना है। सुपर मीटियोर 650 हॉट शॉट टॉपिक आज के टाइम का, रॉयल एनफील्ड का, अपनी कॉन्टिनेंटल जीटी और इंटरसेप्टर। वैसे तो तीनों बाइक के अंदर सेम इंजन कैपेसिटी है 650 सीसी, दो तीनों की तीनों ही 47 bhp निकालती है और 57 Nm का जो है इनका टॉर्क है तीनों बाइक्स का। लेकिन फिर भी इस वाली इंटरसेप्टर से सुपर मीटियोर के अंदर थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग करी गई है इंजन के अंदर और थोड़ा सा बढ़िया बनाया गया है इंजन को। तीनों का प्राइस की अगर मैं बात करूं, 3,05,000 एक्स शोरूम, 3,14,000 रुपए एक्स शोरूम एंड 3,64,000 रुपए एक्स शोरूम। तीन मॉडल आते हैं इसके अंदर, एस्ट्रल, इंटरस्टेलर और सेलेस्टियल। तीनों मॉडल का अलग अलग प्राइस पॉइंट है। ये बीच वाला वेरिएंट है तो 3.64 इसका जो है प्राइस आता है। वैसे तो इन तीनों का कंपैरिजन सिर्फ इंजन से ही हो सकता है क्योंकि वो बहुत एडवांस है, बहुत ज्यादा एडवांस है ये वाली सुपर मीटियोर 650, क्योंकि इसके अंदर ना एक चिप वाला सिस्टम भी आ गया है। अगर आपकी बाइक कहीं खराब हो जाती है तो आप सीधा आरई से कांटेक्ट करके आरएस से डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि आपकी बाइक के अंदर क्या इशू है। तो बहुत ही एडवांस जो है अब इसको बना दिया। इसके अंदर जो ट्रिपर मॉड्यूल वगैरह है वो ऑलरेडी आता है। इन तीनों के जो मैं शुरू करता हूँ तीनों के अपने ओडोमीटर से। इसका ट्रिपर मॉड्यूल्स वगैरह जो है हम शुरू करते हैं इसके अंदर। वैसे जो सुपर मीटियोर है वो इतनी एडवांस है तो इसके अंदर थोड़ा सा मॉडर्न सा जो है ट्रिपर आता है। इसके अंदर हैजार्ड लैंप्स के भी ऑप्शन आते हैं और जो गूगल वाला जो ट्रिपर है वो ऑलरेडी इसी के अंदर ही आता है पहले से ही, तो आपको बाहर से लगवाने की जो है जरूरत नहीं होती क्योंकि वो एसेसराइज्ड होता है। क्योंकि नॉर्मल वाली जो मीटियोर है जो सामने खड़ी येलो टैंक वाली, उसके अंदर आपको एसेसराइज लगवाना पड़ता है, तो ये एक इशू है। दूसरा, इसके अंदर जो हैजार्ड लैंप का है ये इन दोनों कॉन्टिनेंटल वगैरह के अंदर नहीं आता, तो इसके अंदर नहीं आप हैजार्ड लैंप नहीं चला सकते, उसके अंदर भी आप हैजार्ड लैंप जो है वो यूज नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा इशू है बाइक के अंदर कि सारी बाइक्स की जो है एकदम सेम है, की के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। और वैसे एक चीज का चेंज है, जैसे मैंने की निकाल दिया लेकिन हैजार्ड लैंप जल रहे हैं इसके, जैसे ये हैजार्ड लैंप जलते हुए दिख रहे हैं। अब ये हैजार्ड लैंप जल रहे हैं क्योंकि मैंने की निकाली हुई है फिर भी, लेकिन अगर मैं इसको एक बार ऑफ कर देता हूँ तो दोबारा ये ऑन नहीं होंगे। जस्ट इन केस आपकी बाइक खराब हो जाती है, आपको हैजार्ड लैंप ऑन करके कहीं जाना पड़ जाता है, तो आप ये कर सकते हैं। अभी मैंने इसको एक बार ऑफ कर दिया तो अभी दोबारा ऑन नहीं होंगे जब तक मैं की दोबारा लगा के ऑन नहीं करता। तो ये काफी एडवांस और मॉडर्न सा फीचर जो है इसके अंदर बना दिया है। सामने से अगर हम देखें ना इन तीनों बाइक्स के अंदर, तो आपको एक चीज बड़ी कॉमन लगेगी, इनका हेडलाइट तो तीनों की गोल है। वैसे इसके अंदर ना यार डुअल स्टैंड नहीं आते फैक्ट्री फिटेड, ये सिंगल स्टैंड पे ही आती है, तो थोड़ा सा इशू है इसके साथ कि मैं इसको सीधा नहीं कर पा रहा। इसकी जो एलईडी हेडलाइट है ये वाला चैनल बिल्कुल न्यू है, ये किसी भी बाइक के अंदर अभी तक आरई ने नहीं दिया है। और इसके जो सस्पेंशन है ये अपसाइड डाउन वाले फोक्स, ये शोवा के सस्पेंशन है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वालिटी और प्रीमियम सस्पेंशन अभी तक आरई ने नहीं दिए थे। इसके अंदर आप दोनों ब्रेक्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से अपने हिसाब से, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे, और आप इसके क्लच को भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो कि इन दोनों बाइक्स के अंदर पॉसिबल नहीं है, तो ये भी एक इशू है। वैसे जो इसकी जो लाइट्स हैं ये हेलोजन है, कुछ नहीं है, कोई फालतू फंड की डिटेल्स वगैरह जो है बाइक्स के अंदर नहीं आती, तो वो थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम लगती है इस चीज़ के अंदर। ये भी आपकी जो है हेलोजन लैंप के साथ ही आती है, ये एक्सेसरी का पार्ट है। बाकी इसका जो ओडोमीटर है और इस वाली जीटी का जो ओडोमीटर है वो दोनों ओडोमीटर एकदम सेम है। मैं आपको इसका ऑन करके दिखा देता हूँ, एज वेल एज मैं इसका भी आपको ऑन करके दिखा देता हूँ, दोनों एकदम सेम है। इन दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है ओडोमीटर्स के अंदर। टैंक कैपेसिटी की बात करें तो दोनों बाइक्स की टैंक कैपेसिटी एकदम सेम है, 13.4 लीटर टू बी प्रिसाइज, और उसकी आपकी सुपर मीटियोर की है 15 लीटर की टैंक कैपेसिटी। प्राइस डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा है, दोनों के अंदर ही, तीनों बाइक्स के अंदर ही डुअल एग्जॉस्ट आते हैं। ये आपकी कैफे रेसर है, वो आपकी टूरर है, और ये आपकी क्रूजर बाइक है। इसकी जो सिटिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़िया है, मतलब कंफर्टेबल है, लॉन्ग राइड्स के लिए बहुत अच्छी है। व्हील बेस इन दोनों बाइक्स का 1400 mm है, इसका 1500 mm है। सबसे बड़ा व्हील बेस है रॉयल एनफील्ड की बाइक का, सुपर मीटियोर 650 का 1500 mm का, तो इससे जितना बड़ा व्हील बेस उतनी ज्यादा अच्छी स्टेबिलिटी हाई स्पीड्स पर और उतना बढ़िया कंफर्ट आपको मिलेगा बाइक को चलाते हुए। दूसरा, इसके अंदर कोई भी चीज आपकी प्लास्टिक नहीं है, एवरीथिंग इज मेटल। ये तो मेटल आता ही है सबके अंदर, लेकिन ये जो आपका जो फ्रंट के मडगार्ड्स है वो मेटल नहीं आते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर तो प्लास्टिक है ही आपका, ये प्लास्टिक आ गया, इसके अंदर ये भी प्लास्टिक आ गया, और ये प्लास्टिक आना थोड़ा सा चीप लगता है तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो इसके अंदर ना अलोए व्हील्स वगैरह भी आते हैं आपके इसके अंदर, और इन दोनों कैफे रेसर वगैरह और जीटी के अंदर नहीं आते आपके अलोए व्हील्स, स्पोक ही आते हैं। दूसरा, इसका क्या जो फ्रंट डिस्क है ना 320 का है, इसका भी 320 का है, उसका भी 320 का है, लेकिन इसका जो रियर डिस्क है वो 300 का है, क्योंकि उन दोनों के रियर डिस्क सिर्फ 220 mm के ही हैं, तो छोटे थोड़े सा डिस्क है क्योंकि टायर साइज उनका छोटा है। सामने से टायर साइज देखें, 19 इंच का जो है इसका टायर साइज है, इन दोनों का टायर साइज आपका
18 इंच का, उसका भी 18 इंच का टायर साइज है। पीछे वाला जो टायर साइज अगर हम देखें तो इस वाली बाइक का थोड़ा सा टायर का प्रोफाइल भी काफी ज्यादा बड़ी है। इसका 16 इंच का टायर साइज है, बट इसकी प्रोफाइल बहुत चौड़ी है, 150/80 की प्रोफाइल है। तो पूरा हार्ले वाला जो है स्टांस बाइक के अंदर आता है। और इन दोनों का टायर साइज एकदम सेम है, 130, 70 एंड 18 इंच का टायर साइज है इन दोनों बाइक्स का। तो वैसे इन दोनों बाइक के अंदर थोड़ी सी वायरिंग वगैरह थोड़ी सी ओपन दिखेगी, इसके अंदर आपको बिल्कुल भी ओपन वायरिंग नहीं दिखेगी। तो अब देखेंगे इस बाइक के अंदर ना, इन दोनों के अंदर क्रोम का ट्रीटमेंट आपको काफी मिल जाएगा। इसका भी दूसरा जो क्रोम वाला वेरिएंट है उसमें भी क्रोम, मतलब क्रोम के ऊपर बहुत ज्यादा इनके अंदर दबाव है। सुपर मीटियोर के अंदर क्रोम का ज्यादा यूज नहीं कर रखा है। एक न्यू लोगो के साथ बना रखी है बाइक आपकी। शैसी इसकी पूरी डिफरेंट है। इन दोनों की कॉन्टिनेंटल की और इंटरसेप्टर की शैसी बिल्कुल अलग है। जैसे आप इसका देखेंगे जीटी का आपका इंजन जो है और इसका इंजन देखोगे तो आपको इसके अंदर सीधा सीधा सटल सा फर्क दिखेगा कलर का। इसका जो कलर है वो शैसी से मिलता हुआ कलर है, तो कलर स्कीम के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। स्पेस के जो तीनों नाम है, स्पेस के ऊपर इसके अंदर वो थीम भी स्पेस वाली रखी गई है सुपर मीटियोर के अंदर। वो छोटी मोटी चीजों का सटल सा डिफरेंसेस है, इन चीजों का थोड़ा बहुत जो है डिफरेंसेस इन बाइक के अंदर है। मुझे पर्सनली सुपर मीटियोर बहुत अच्छी लगी। 3.64 एक अपग्रेडेड बाइक है, इन दोनों से अपग्रेडेड इंजन है, अपग्रेडेड शैशी है। अगर आप क्रूज करते हैं, टूर मारते हैं, लंबी राइड्स को एक्सप्लोर करते हैं, दिस इज द बाइक फॉर यू। हार्ले का मार्केट से आउट होने के बाद अब कोई और कंपटीशन तो है नहीं, अब यही है जो है। और प्राइस भी बहुत अच्छा है। हार्ले इंपोर्ट होती थी, थोड़ी महंगी होती थी। सुपर मीटियोर जस्ट डू फाइन इन दैट सेगमेंट। दिस इज द बाइक फॉर यू। थैंक यू, दिस वाज इट। दिस वाज कौशल यादव फ्रॉम फ्यूल एंड इमोशन।